this is Arsan and welcome back to the video. I hope you guys are okay. तो आज हम मैजिकल जर्नी ऑफ ओयारा पे रिएक्ट करने जा रहे हैं. सॉन्ग ओयारा बहुत ही प्यारा है जो गाया है अब्दुल हनान और काविश ने. सॉन्ग के लिरिक्स बहुत प्यारे हैं. जो सॉन्ग का मतलब है, जो समझाने की कोशिश की है वो बहुत प्यारा है. तो खैर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जर्नी ओवरऑल किस तरह रही. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आई थिंक अगर हम लास्ट कोई 2-3 साल की बात करें, उसमें अगर कोई कुछ स्टैंड आउट आर्टिस्ट्स की बात करें ना, तो अब्दुल हनान हैज़ बीन वन ऑफ देम. वन ऑफ दीज डेज ही जस्ट सेंट मी अ वॉइस नोट. कोई 1 मिनट का था. ना बताऊं इन सवालों से. द मोमेंट आई हर्ड इट ना, पता नहीं मेरे दिल को तो ऐसे वो करके लगा कि even though it's coming from the younger generation. जिस तरह ये लिरिक्स कहते हैं ना कि इन सवालों में मैं कैसे फंसाऊं, मतलब ये एक ओवर थिंकर होता है और वो सोचता है कि यार मतलब क्या चल रहा है मेरे, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में आखिरकार चल क्या रहे हैं. इनके जो सवाल हैं इनके पास मेरे पास जवाब नहीं है. जो ओवर थिंकर्स होते हैं ना, उनके माइंड में ऐसी खिचड़ी पकड़ी होती है, समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है क्या नहीं करना, और बस कंटिन्यूअसली सवाल आते जाते हैं. ये होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा. तो दिस ऑल अबाउट. But I felt he's also saying what I in a way want to say as well. What we want to say as well. Zulfi bhai, What is your story, Anna? The story goes back to बचपन वाला पॉइंट. जिस तरह सब म्यूजिशियंस का होता है, सारे यही बात करते हैं कि मुझे शुरू से शौक था, वही मेरा भी यही सीन है. मुझे याद है मुझे इतना अच्छा गाना आता नहीं था, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता था. एक दो कवर्स भी किए बड़े हॉरिबल किस्म के शुरू में. इसी तरह कुछ ना कुछ करता रहा बस, कि वही ज़िंदगी में अगर कोई भी गम है, कुछ भी है, पीछे एंड पे ये चीज़ है. ये मेरी लाइफ का एक सेफ्टी नेट है. कोई आतिफ असलम की एल्बम आई है, वो सुन के कहाँ इमेजिन करना है कि जी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. बहुत फार फेच्ड लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों एक वो थी फीलिंग कि शायद यू नो मे बी ये हो सकता है. सही था. कि मेरा पहला गाना था और मुझे ये था कि शायद क्या कौन ही सुन लेगा, मतलब मुझे कौन जानता है. एक ऐसी वायरलिटी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं फास्टली पहला सॉन्ग था. आई थॉट बिखरा वाज द फर्स्ट सॉन्ग. कर रहा था कि ये कैसे हो गया. हल्के फुल्के गिग्स आना शुरू हो गए थे. अकूस्टिक गिटार मैंने पकड़ा है और मैंने कुछ लाइंस जब शुरू की हैं, पीछे से आगे तक गूंज आई आवाज़ों की मुझे, और सब गा रहे थे. तो मैं तो बीच में रुक ही गया. मैंने कहा यार आप लोग ही गा लो. ये सॉन्ग इतना प्यारा है और ये सॉन्ग मुझे भी बहुत पसंद है. इरादे बहुत प्यारा गाया है और बहुत प्यारे लिरिक्स है इस सॉन्ग के. इरादे के इन सवालों में कब से यूं फंसा हूँ, राख सारे सफ़े पर लिख रहा हूँ. जुल्फी भाई मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. थोड़ा सा मुझे हुआ कि क्या ही बात हो सकती है. जब तक कुछ हो नहीं जाता ना, मैं बहुत उस तरह का हूँ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा. मैं कहता हूँ बस नो मेरी सिलेक्शन हो गई है, वो वाला सीन के नहीं अभी नहीं. I feel he's very true to his own self.
और एक पाकिस्तानियत है उसकी मेलोडी में जो कि आपको आपका 90s का भी म्यूजिक और उसकी मेलोडी में उसकी राइटिंग में वो एक पॉइंट है ऑलरेडी नॉस्टैल्जिया एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल। So generally I am an overthinker और हर वक्त कुछ ना कुछ थॉट चल रही होती है दिमाग में। तो शुरू ही गाना बेसिकली यहाँ से होता है कि इन सवालों में कब से फंसा हूँ मैं। आपके लिए कभी कभी वो सफोकेटिंग हो जाता है। कैमरा प्रेशर तो नहीं था। बिल्कुल। और जब आप ओवरथिंकर हो और जब आप सोचते हो आपको समझ नहीं आता तो बहुत सफोकेटिंग हो जाता है आपके लिए। बहुत मतलब उलझ जाते हो आप अपने आप से कि अब क्या है यार, मतलब कोई रास्ता निकालो, कुछ करो। मतलब बहुत सफोकेटिंग होता है। बट मुझे ये समझ आ गई कि इस बात का कोई रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। तो बताओ तुम्हारे दिमाग में भी क्या है, मैं भी सोच रहा हूँ। फिर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी शुरू की और एकदम से ही स्माइल्ड। ये मतलब मास्टर स्ट्रोक था जुल्फी भाई का, जब उन्होंने कहा कि भाई इसका जवाब होना चाहिए और आप सोच के मुझे बताओ कि आपके माइंड में क्या है। और उसके बाद अब्दुल हनान साहब कहते हैं कि जी काविश को लेके आया जाए। और बेहतरीन डिसीजन। काविश के अलावा मतलब इनके साथ इससे प्यारा सॉन्ग बन नहीं सकता था। कहते एक मेरे जहन में नाम आ रहा है। मैंने कहा कौन? कहते जाफर काविश। जाफर एंड माज एंड इनके बैंड का नाम है काविश, लाइक एवरीवन नोज इट। जाफर और मैं हमेशा से सेम स्कूल में थे। मुझे याद है उसी साल बेस्ट फ्रेंड्स हो गए थे और उसी साल हमने अपनी म्यूज़िक जर्नी भी इन अ वे स्टार्ट कर ही दी थी। हम दोनों का बैलेंस बड़ा अच्छा है। We've known each other for almost 25 years now. आप जब किसी को इतना अरसा जानते हैं तो फिर you know the person even before the person says anything. आपको पता है वो फील क्या कर रहा है। बहुत प्यारी बात की कि जब आप किसी के साथ इतना वक्त गुजारते हो, इतना टाइम गुजारते हो, तो आपको पता चल जाता है उसके बोलने से पहले ही कि वो क्या कहना चाह रहा है, या उसका थॉट प्रोसेस आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि भाई ये अब क्या कहेगा, ये क्या सोच रहा है। तो रिश्तों में टाइम गुजारना या टाइम स्पेंड करना ये बहुत बड़ी बात होती है। The break is ये वाला पार्ट। अभी हम सोच रहे हैं कि वहाँ ब्रेक होनी चाहिए। टुकड़े कांच के यहाँ से अगर हम ग्रूव वापस लें द सेम वे मे बी टोटली डजंट किल द मोमेंट ऑल्सो और बिल्कुल ही अब्रप्टली शुरू भी नहीं हो जाता। कर भी सकते हैं, सही कह रहे हो। जस्ट टू हेयर इट आउट कि क्या फीलिंग आती है। नॉट हैड एनी काइंड ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ सिंगिंग कभी भी। अम्मी से मैंने कभी सीखा नहीं है बट क्योंकि उनको देखा बहुत था। ये नैयरा नूर के बेटे हैं ये जाफर जैदी भाई, और बहुत ही लेजेंडरी सिंगर है पाकिस्तान की। 80s ये 60s में बहुत प्यारे सॉन्ग्स दिए हैं इन्होंने। तो उनसे ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशंस बहुत रही, सारी चीज़ के ऊपर बात बहुत होती थी। थ्रू हर लम्हे में ही उनकी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी हम हैं इस वक्त, like I think it is because of her, because we saw her and we learned from her, adapted her ways. चार्जर लगाओ। नहीं तो वो तो सिर्फ एक डीबी भी हो जाना बहुत है। सांस लेना सजा के जैसे सांस लेना ही नहीं आ रहा ना, मतलब उस टाइप की सिचुएशन नहीं होती। यू जस्ट नीड दैट इमोशन। अगर तो यू थिंक यू कैन नाउ go into that क्योंकि वो इतना पक्का हो गया है करना बहुत चले जो है वो भी बिल्कुल ही नहीं। The first step in the song was this jam session where everybody just kind of played live. So when you do get these live recordings and you get to play with that, it's like a whole new super exciting feeling. अब्दुल्ला सिद्दीकी looks like तन्मय भट्ट है ना।
I'm somebody who has always made music that's kind of more electronically leaning, but with this one, I really got to kind of experiment with this more kind of organic sound palette. There's so much relatability in how stripped back and just sort of intimate it is. It's going to be a lot of people's 3 a.m. headphones in dark room kind of listening. Like it's one of those songs. Exactly. जब लिरिक्स मैंने सुने इट वाज समहाउ अ रिमाइंडर ऑफ दैट टाइम जो मैं खुद गुजार के आ चुका हूँ कि जिसमें अगर आपको समझ नहीं आ रहा, you're confused, you're looking for answers and you can't find them. Things don't change. जिंदगी की ऊंच नीच नहीं बदलती, वो ख़त्म नहीं हो जाती. The bottom line भी इस गाने के लिए हमारी यही थी कि बिल्कुल किसी को ये नहीं बताना कि सब ठीक हो जाएगा. So he's not saying कि कोई ऐसा रिजॉल्व है जिसमें सब ठीक हो जाएगा. He's not saying that. He's saying तू संभल जाएगा. So it's up to us. How we absorb it, how we accept it. Maybe ये कितनी प्यारी बात की, कहते हैं मतलब जिंदगी की ऊंच नीच कम नहीं होगी, मतलब सिचुएशन भी ठीक नहीं होगी, लेकिन एक टाइम आएगा कि तुम खुद ही संभल जाओगे. आपके ऊपर है कि आप सिचुएशन को किस तरह लेते हो, संभलते हो नहीं संभलते. एक एक पॉइंट आता है कि आप समझ ही जाते हो कि ठीक है यार, मतलब ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, तो मतलब आप एक्सेप्ट करते हो रियलिटी को एंड यू मूव ऑन. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन एक पॉइंट आ ही जाता है जिंदगी में. how we surrender to it sometimes and how we embrace it. एग्जैक्टली. तो उसी में ये वाले लिरिक्स, बट वो किस तरह आए मैं भी नहीं जानता. वो बस बैठे बैठे एक ही दिन में आई थिंक होना होता तो ऐसे होता. इस गाने को किधर लेके जाना था टुवर्ड्स द एंड, वो एक डिस्कशन हमारा तकरीबन 2 महीने से चल रहा है. वी जस्ट कुडंट कंक्लूड इट. तो बिकॉज उसने नहीं होना था तो वो बात कहीं नहीं गई. और जब एक चीज़ होनी थी इट जस्ट टुक अ कपल ऑफ आवर्स. तो मेलोडी मैंने अगले दिन ही जाकर जुल्फी भाई को सुनाई एंड ही रियली लाइक्ड इट. Jafar is, again, somebody who he opens his mouth and it kind of instantly always hits you. Like there's no way to not resonate with it. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जब भी जाफर भाई गाते हैं, जब गाने के लिए आवाज़ खोलते हैं, तो वो जिस तरह उनकी आवाज़ निकलती है डायरेक्टली हिट्स यू, और आपको फील मतलब गूज बम्स आते हैं. इनकी आवाज़ में इतना दर्द है और इतनी प्यारी आवाज़ है. हैदर अली. ये गाना पुराने जोन में जाता है, जो पुराना जिस तरह का म्यूज़िक पाकिस्तान में आता था, जिसमें इट वाज काफ़ी रॉ, लेस इलेक्ट्रॉनिक. गाने से बढ़ के फिर आपके लिए एक जर्नी बन जाती है ट्रांसफॉर्मेशनल. और लोगों के लिए भी वही बाय द वे मैटर करता है. उनको भी लग ये रहा होता है वो गाना सुन रहे हैं लेकिन वो जर्नी सुन रहे हैं. एग्जैक्टली. दैट्स द बेस्ट पार्ट. अच्छी बात है. यू लुक एट इट लाइक दिस. बहुत अच्छा वाकई. और ये जो ओ यार गाना है, ये हम सिर्फ गाना नहीं है, एक पूरी जर्नी है. अगर आप इसको समझो ना, फील करके सुनो, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड होंगी इस सॉन्ग में, या आपके साथ हुई होंगी. इज दैट काइंड ऑफ सॉन्ग. एज एन आर्टिस्ट, मतलब इंट्रोवर्ट आर्टिस्ट जो होता है वो कैसे एक्सप्लेन करता है, वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने आर्ट के थ्रू. और वही कोशिश किया मैंने. एक इंट्रोवर्ट इंसान पब्लिक प्लेस में कैसा फील करता है, उसको स्पेस चाहिए कि वो कहीं जाए, कहीं बैठे, अपने आप से बातें कर सके. और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे 2 वेज हैं. तो देखता है कि एक तरफ बहुत हैपनिंग्स हैं और एक तरफ देखता है कि बड़ा सुकून है. He selects his own path जो आइसोलेशन वाली है, so that he can sort his thought. हम सबको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. हम अगर अपने दिल को फॉलो करें, विद टाइम हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाएंगे. तो ये इस चीज़ को रखते हुए हम लोगों ने इस पूरी वर्ल्ड को डिज़ाइन किया था. तो फैंटेसी काइंड ऑफ अ वर्ल्ड, जिसमें हम लोगों ने थोड़ी सी एक चीज़ ये भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है कि अगर पाकिस्तान में एक आर्ट स्ट्रीट हो तो वो किस तरह की लग सकती है. पाकिस्तान है जो बड़ा एक्सप्रेसिव सा है, बड़ा आर्टिस्टिक सा है, वो चीज़ें अपनी कल्चरल चीज़ों को हम हाईलाइट कर सकें थ्रू आउट. हम लोग अभी पहली बार सेट पे आए हैं
इतना डिटेल्ड सेट एटलीस्ट मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा. इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स द सॉन्ग अ लॉट. बिल्कुल असल बिल्कुल बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है ये सॉन्ग को। अगर ये सॉन्ग आप वीडियो के साथ सुनोगे आपको और अच्छे अच्छे तरीके से फ़ील होगा ये सॉन्ग। वाक़ई इस सेट ने और प्रोडक्शन ने सॉन्ग को और निखारा है और मतलब और फ़ील लेके आया है सॉन्ग। बिल्कुल सेट वाली फीलिंग ही नहीं आ रही, व्हिच इज क्वाइट अमेजिंग. कहाँ से वो चीज़ शुरू हुई थी और कहाँ पहुँच गई है, यू नो, शेयरिंग all of this with such amazing musicians, legends. Yeah, Gumpy boy. मैंने ऐसा देखा नहीं इंस्ट्रूमेंट कभी यार. तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा है. हन्नान से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और अगर ये लोग मुझे इस गाने में नहीं रखते तो मैंने लटक जाना था कपड़ों पे कि भाई मुझे बजाना है इस गाने में. We're giving him very casual look and actually दोनों की semi formal look है. इनकी जैकेट है, उनका ब्लेजर है, वेरी अर्दी टोन्स. इनकी हाँ ज़्यादा बॉयश है, उनकी ज़्यादा मैनली. It's an opportunity to make love the language, make art the language, और उसके थ्रू हम मिल के ना we can bring a change. बस that change वो जो kindness ले आए, वो change जो नफरत ख़त्म कर दे, वो वाला change. और वो ऐसे ही होना है, आर्ट के थ्रू होना है, प्यार के थ्रू होना है. जो हमारा प्रेजेंट म्यूजिक सीन है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन नहीं हूँ कि क्या हो रहा है और क्या नहीं. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़िंदगी की थोड़ी सी मार भी जब पड़ती है ना, तो उसके बाद यू रियलाइज दैट जिस चीज़ ने जब होना है और जैसे होना है उसने वैसे ही होना है. खूबसूरत बात कि ज़िंदगी में जब मार पड़ती है ना तो फिर आपको समझ आता है कि यार जो चीज़ होनी है वो तो वैसे ही होनी है, और जिसने होना है या कब होना है वो मतलब सब कुछ लिखा है तो होना है, तो मतलब फिर थोड़ा बहुत समझ आ रहा होता है आपको कि भाई ठीक है, ओके, इट्स फाइन, लेट्स गो विद द फ्लो. जो यहाँ तक लेके आया है आगे भी चीज़ें वो करा देगा खुद ही. देखो कितनी मतलब कहते हैं कि जो यहाँ तक पहुँचा गया है, मतलब इधर तक लेके आ गया है, तो वो आगे भी कर देगा. और मैं ये एक रिश्ते के बारे में भी कहूँगा कि अगर एक रिश्ता है, अगर वो इस स्टेज पे आ गया है, मतलब इस एक पॉइंट पे आ गया है, तो अगर वो यहाँ तक आ गया है, वो लेके आ गया है यहाँ तक, तो वो आगे भी उस चीज़ में मदद करेगा हमारी. तो लेट्स मतलब स्टिक टू ईच अदर, ठीक है, रहें एक दूसरे के साथ. लेट द टाइम डिसाइड व्हाट हैपेंस. तो मैंने अपने आप में जो वो एक था ना, ओवर थिंक करके अपने आप को सेल्फ डाउट, उस सेल्फ डाउट से मैंने अपने आप को बहुत हद तक निकाल दिया है. मुझे लगता है कि ये गाना मेरे लिए सिर्फ गाना नहीं है, ये मेरे लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन है. ये नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, और मैं वो सोचता हूँ ना कि वो बचपन में जब मैं वो इमेजिन करता था, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो मैनिफेस्टेशन का वाकई काफ़ी रोल है, और वो जब आपके अंदर वो इनग्रेन्ड होता है तो आई थिंक वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं लाइफ में. गाने का नैरेटिव ही ऐसे बना कि वो एट द एंड एक थेरेपी सी है जो मैं भी फील करता हूँ. एंड आई होप एंड आई फील कि ये सारे फील कर लें, सबको ना सुकून मिल जाएगा, सब कुछ ज़रूर समझ जाएंगे. कितनी प्यारी बात की है कि ये सॉन्ग एक थेरेपी है, और वाकई ये सॉन्ग थेरेपी है. जिस तरह मैंने फील किया है या जिस तरह
मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें लोगों ने कमेंट्स किए हैं और जितने प्यारे कमेंट्स हैं और मुझे अच्छा लगा वो कमेंट्स पढ़ के कि उन्होंने इतना डीप करके ये सॉन्ग जिस तरह फील करके सॉन्ग सुनना चाहिए उन्होंने उस तरह ही सुना। और जो न्यू देख रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप भी इस सॉन्ग को उसी फील की तरह सुने, इस वीडियो को देखें, समझे सॉन्ग के बारे में, आपको भी एक थेरेपी मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, मज़ा आएगा। तो आई होप ये जर्नी कितनी मेहनत लगी है यार, कितनी मेहनत लगी है और कितना कुछ मतलब डिसाइड होता है, क्या क्या होता है, प्रोडक्शन, सेट, लिरिक्स, उसको समझना, उसकी स्टोरी पे, मतलब इतनी मेहनत लगती है एक सॉन्ग बनाने में। लेकिन सॉन्ग बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया है एंड वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम दिस सीजन ऑफ कोक स्टूडियो। ये सॉन्ग होने वाला है, क्या होने वाला है मतलब है, सुनने में अच्छा लगता है, समझ आती है चीज़ें, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन, वो अब्दुल हनान ने कहा ना कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो थोड़ी बहुत हो रही है, थोड़ा बहुत मुझे भी फील हो रहा है कि यार ठीक है, समझ आ रहा है चीज़ें, थोड़ी बहुत समझ आ रही है जिस सिचुएशन में मैं हूँ या मैं गुजर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत मुझे समझ आ रही है। तो आई होप आपको ये जर्नी ओ यार की अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।